हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। 1 फरवरी गुरुवार के दिन माघ मास की षष्ठी तिथि है। इस दिन के गुरुवार का अचूक दिन जो उपाय। है वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को यानी कि नारायण को समर्पित रहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गुरुवार के बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय बताए गए हैं, जो कि शिव महापुराण कथा के उपाय हैं। गुरु जी कहते हैं कि यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 3 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये उपाय किन लोगों को करना चाहिए। ये उपाय उनको करना चाहिए जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही, या फिर जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर जिनके यहाँ संतान नहीं हो पा रही, यानी जिसकी जैसी भी मनोकामना होगी वो इस उपाय को कर सकता है। विशेष मनोकामना पूर्ति का अचूक उपाय है ये। तो चलिए बात करते हैं उपाय की। पहला उपाय, देखिए गुरुवार का दिन है और सुबह से लेकर रात तक आप लोग इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको मात्र लेनी है चने की दाल। जी हाँ दोस्तों, चने की दाल लेनी है। और चने की दाल जो है वो कितनी होनी चाहिए, चने की दाल 108 दाने होनी चाहिए, ठीक है। और चने की दाल आप सब बोलेंगे कि चना लेना है कि दाल लेनी है, तो जो उसके टूटे हुए हिस्से रहते हैं, चना दाल 2-2 टुकड़ों में आती है, आप सबको पता है, वही चना दाल लेनी है और 108 उनकी गिनती कर लेनी है। और ध्यान रखें कि चना दाल जो है वो भी अच्छे रहने चाहिए, टूटे फूटे इस टाइप के नहीं रहने चाहिए, पूरी गोल गोल दाने रहने चाहिए, ठीक है। अब आप लोग महादेव के मंदिर चले जाए। जब आप लोग शिव जी के शिवालय पहुंच जाएंगे उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए शिव जी की जो शिवलिंग जहां पर रखे रहते हैं आपको ठीक उसके पीछे खड़े हो जाना है। यानी आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहेगा और शिव जी का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ रहता है, ठीक है। अब जब आप शिवलिंग के पीछे खड़े हो गए तो अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको करना ये है कि ये जो चने की दाल आप लेकर गए हैं इन्हें आपको अपने हाथ में लेना है, अपना नाम गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना कह देनी है बाबा से। जैसे कि यदि आपकी विवाह की मनोकामना है तो विवाह के लिए कह दीजिए, यदि नौकरी की मनोकामना है तो नौकरी के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, जैसी भी आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना को पूरा करने के लिए बाबा से आप लोग प्रार्थना कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको ये जो चने की दाल है ये पूरी 108 दाल जो है एक साथ उठाकर आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग समर्पित करते रहेंगे उस समय आपको भगवान के एक विशेष नाम का स्मरण करना है। वो नाम क्या है, तो नाम है भगवान बद्रीनाथ का नाम आपको स्मरण करना है। ध्यान दीजिएगा, बद्रीनाथ के नाम से आपको इस चने की दाल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है, बाबा से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की विनती कर लेनी है और अपने घर वापस आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को आप लोग करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 3 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय किन के लिए, दूसरा उपाय उनके लिए है जिनके घर में रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, पैसा आता ही नहीं है, ऐसा लगता है माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एक एक पैसे के लिए आप लोग मोहताज हो गए हैं, या फिर पैसा आप लोग कमाते भी बहुत है लेकिन आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, तो इसके लिए भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको लेनी है चने की दाल। जी हाँ दोस्तों, चने की दाल लेनी है इसमें भी। और चने की दाल कितनी होगी तो वो भी आप लोग सुन लीजिए। चने की दाल होनी चाहिए 43 यानी कि 43 दाने होंगे, ठीक है। अब आपको अपने साथ में लेना है एक पीला कपड़ा, ठीक। पीला कपड़ा देखिए आप लोग सूती वाला लीजिएगा। लेने के बाद चने की दाल जो है 43 दाने, इसे आपको पीले कपड़े में रख देने हैं। रख के उसके बाद इसको बांध देना है। बांधने के बाद अब आपकी ये जो पोटली तैयार हो गई है इसे आप शिव जी के मंदिर शिवालय में लेकर पहुंच जाएं। ये उपाय भी आप लोग सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। जब आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको फिर से शिव जी के शिवलिंग के पीछे खड़े हो जाना चाहिए, यानी कि आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। अब आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में इस पोटली को रखना है और रख के बाबा से अपने घर से धन की कमी को दूर करने की प्रार्थना करनी है। अब आगे क्या करना है वो आप लोग सुनिए। अब ये जो पोटली है चने की दाल वाली पीले कपड़े की, इसको उठाकर आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रखना है, लेकिन रखते समय आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है और उसके बाद इस पोटली को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। रखने के बाद बाबा से अपने घर से कर्ज की समस्या, धन की कमी दूर करने की प्रार्थना करनी है। अब आपको ये पोटली जो है ये उठा लेनी है। उठाकर आपको सीधा अपने घर आ जाना है। घर आकर आपको
आपके घर में जहाँ पर धन रखने का स्थान है, लॉकर, तिजोरी, अलमारी, जहाँ पर भी आप रुपए पैसे रखते हैं, वहाँ पर आपको इस पोटली को रख देना है। अब क्या करेंगे, देखिए 1 हफ्ते तक आप इस पोटली को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिए। जब 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा, जब अगला गुरुवार आएगा, तो उस दिन अब इस पोटली को आप लोग अपनी अलमारी से निकालिए और निकालने के बाद इस पोटली को आप लोगों को जल में प्रवाहित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस उपाय को करने से जो आपके घर से रुपये पैसे की कमी है वो दूर होगी और कर्ज की समस्या भी दूर हो जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे घर के आसपास या हमारे शहर में तो बहता हुआ जल नहीं है, नदी नहीं है, तालाब नहीं है, तो फिर देखिए आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप लोग इस पोटली को ले जाकर किसी भी पीपल पेड़ के नीचे या फिर बेलपत्री के पेड़ नीचे या फिर आंवला के पेड़ के नीचे आप लोग रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाथ जोड़कर आप लोग आ जाइए। इस उपाय को भी आप करेंगे तो आपके घर रुपए पैसे की समस्या दूर हो जाएगी और जो कर्ज है उससे मुक्ति मिलने लग जाएगी। देखिए गुरुवार के दिन किया जाने वाला बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, धन प्राप्ति के लिए बहुत ही पावरफुल उपाय है। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कभी कभी जैसे आधा शीशी दर्द हो जाता है या सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो उसके लिए आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए भी आपको लेनी है चने की दाल। जी हाँ दोस्तों, चना की दाल लेनी है और लेकर कितने दाने लेनी है, तो देखिए आपको 7 दाने लेनी है चने की दाल की। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लेना है और पहुंच जाइए महादेव के मंदिर। ये उपाय देखिए आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में शिव जी का शिवलिंग होगा, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सीधे हाथ की हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलना है और इस चने की दाल को आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना। जी हाँ दोस्तों, और जब आप चढ़ा देंगे उसके बाद अगर आप मंदिर गए हैं तो आपको करना यह है कि ये 7 चने की दाल को अब आप लोग उतार लीजिए। उतारने के बाद बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मेरे सिर दर्द की जो समस्या है वो दूर हो जाए, मेरी तकलीफ़ दूर हो जाए। उसके बाद आप लोग इस चने की दाल को शिव जी के मंदिर, शिवालय की जो सीढ़ी रहती है वहाँ पर बैठकर आपको एक एक करके चने की दाल चबा चबा कर खानी है। आपको शिव जी की शिवलिंग को देखते हुए इस चने की दाल को चबा चबा कर खाना है, तो थोड़ी देर में आपका सिर दर्द जो है वो गायब हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा। और यदि घर में भी आप लोग इस उपाय को कर रहे हैं तब भी आपको अपने घर के शिवलिंग को देखते हुए इस चने की दाल को एक एक करके चबा चबा के खा लेना है और 1 गिलास पानी पी लेना है। इस उपाय को करने से आपके सिर में जैसा भी दर्द रहेगा, जितना भी दर्द रहेगा, वो बिना दवाई गोली खाए, बिना टैबलेट खाए तुरंत ठीक हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि सिर दर्द ठीक करने के लिए ये बहुत ही अचूक और महा उपाय है। चलिए बात करते हैं चौथे उपाय की। यदि आपका व्यापार व्यवसाय बिल्कुल नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ कर दिया, हमारा बिजनेस चल क्यों नहीं रहा है, रुपये पैसे आ ही नहीं रहे हैं, तो उसके लिए गुरुवार के दिन आप लोग एक अचूक उपाय जरूर कीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको लेनी है मात्र 1 चुटकी हल्दी और लीजिए 1 लोटा साफ शुद्ध जल। अब आप लोगों को जाना कहाँ है, देखिए अब आप लोगों को जाना है आंवला के वृक्ष के नीचे। जी हाँ दोस्तों, आंवला के वृक्ष के नीचे जब आप लोग पहुँच जाएंगे तब आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में इस हल्दी के पाउडर को रखना है, अपना नाम गोत्र लेना है और उसके बाद हरिहर महादेव का नाम लेते हुए ये हल्दी जो है आपको आंवले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देनी है। उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसे भी हरिहर महादेव के नाम से आंवला के वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना है और प्रार्थना कर लेनी कि हे हरिहर महादेव, हमारे व्यापार व्यवसाय चलता ही नहीं है, आप कृपा कीजिए और हमारा व्यापार व्यवसाय चलने लग जाए और हमारे घर में लक्ष्मी आने लग जाए। इस प्रकार आप लोग प्रार्थना करेंगे तो आपका व्यापार व्यवसाय जो है वो गुरुजी कहते हैं कि चलने क्या दौड़ने लग जाएगा। बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए बात करते हैं 5वें उपाय की। यदि आपके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो इसके लिए भी गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। इसके लिए भी आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, 1 बेलपत्री लेनी है और थोड़ा सा लेना है गाय का कच्चा दूध। अब आप अपने घर के आसपास शिवालय शिव जी के मंदिर में पहुंच जाए। पहुंचने के बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में हल्दी रखनी है। उसके बाद शिव जी के ऊपर ये हल्दी आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद अब शिव जी के ऊपर आपको कच्चा दूध समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। अब जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर गए हैं उसे भी आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब जो बेलपत्री लेकर गए हैं उसे भी आपको शिव जी के ऊपर चढ़ा देनी है। और देखिए आपको बेलपत्री चढ़ानी कैसी है, तो बेलपत्री जो डंडी है
उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए और बाबा से प्रार्थना कर लें कि बाबा हमारे घर में सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलह कलेश होते रहते हैं। इस प्रकार बाबा से प्रार्थना करके आप अपने घर वापस आ जाएं। आप देखेंगे कि बाबा की कृपा से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दिनों दिन बढ़ती जाएगी। शिव महापुराण के उपाय हैं जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। तो गुरुवार के दिन आप लोग इस मौके को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। इन अचूक उपायों को जरूर कीजिए और लाभ उठाएं। गुरु जी कहते हैं कि फ़ायदा अवश्य होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।